ग्रीटिंग्स दोस्तों, मोटिवेशनल चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज रूटीन हमेशा की तरह एक्सरसाइज चल रही थी और एक्सरसाइज चलते चलते ही एक फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन उठाने गया तो एक बहुत ही दुखद घटना मुझे उस फ़ोन से सुनाई दी उस तरफ से कि हमारे कज़िन है जो पुलिस वाले हैं, तो उनका हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया। हालांकि उस कज़िन से मेरी कुछ दिन पहले बातें हुई थी और हम लोग एनवायरनमेंट पर बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो स्वच्छ हो, अच्छा हो, ताज़ी हवा आए, और ये बातें चली रही थी। और ये 2 दिन की या 3 दिन के गैप के बाद एक खबर ऐसी मिलती है कि उनका देहांत हो गया। ये बात जो है मुझे बड़ी तकलीफ देही लगी, मुझे पीड़ा कर गई कि जस्ट 42 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से ऑफ हो रहा है, हार्ट अटैक से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। ये परिस्थिति बढ़ते जा रही है। ऐसी परिस्थिति से सामना करना अब आपका और हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है। इस परिस्थिति से हम कैसे सामना करें, क्योंकि ये परिस्थिति कल हम पर भी आ सकती है, आप पर भी आ सकती है। तो हमें इन्हें सामना किस तरीके से करना है वो जरूर समझना चाहिए। हालांकि हम 3 चीज़ों से घिरे हुए हैं और ये 3 चीज़ें जो है लगातार हम पर आक्रमण कर रही है। पहली है कि हमारा जो आहार है वो कितना प्रदूषित है, ये आप जानते हैं। हमारी हवा जो है वो कितनी प्रदूषित है वो जानते हैं। और तीसरा है हमारे जो दिमाग पर जो असर हो रहा है, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हमारे जो बुद्धि पर जो विचार, जो बुद्धि पर जो अटैक हो रहा है, ये 3 चीज़ों का हमारे शरीर पे विशेष परिणाम हो रहा है। यानी हमें पोषक आहार चाहिए, पोषक व्यायाम चाहिए और पोषक विचार चाहिए। 3 चीज़ें हमें चाहिए। जी हाँ, पोषक आहार, पोषक व्यायाम जिसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, पूरक एक्सरसाइज, और तीसरा है पोषक विचार। ये तीनों भी चीज़ क्या हमें या आपको मिल रही है? एक बार गौर कीजिए ना कि हमारे पास जो अनाज आ रहा है, हमारे पास जो दूध आ रहा है या सब्जियां आ रही है, जो फल आ रहे हैं, क्या वो पोषक है? क्या वो जो अभी आ रहे हैं, जो फल है जिसे हम बड़े विश्वास के साथ खा रहे हैं, क्या आप जान सकते हैं कि क्या वो अपने शरीर के लिए, क्या हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए वो पूरक है? क्योंकि इतने अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं ज़मीन में, ज़मीन को बंजर कर दिया जा रहा है, और वही चीज़ें हम खा रहे हैं, उसका सीधा असर जो है हमारे शरीर पे हो रहा है। यानी हमें जो अनाज मिल रहा है, हमें जो दूध मिल रहा है, हमें जो सब्जियां मिल रही है, वो प्रदूषित है। दूसरा जो है, मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज। अब इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, इतनी फास्ट हमारी दिनचर्या हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज भूल गए। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, शरीर पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तीसरा है कि हमारे जो विचार है वो भी पोषक नहीं है। पोषक विचार होने चाहिए। पोषक विचार जो है वो सारे शरीर पर नियंत्रण करेंगे, स्ट्रेस लेवल खत्म कर देंगे, लेकिन वैसा नहीं है। तो हम आज ये 3 समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक, हमारे पास पोषक आहार नहीं है। दूसरा जो है पोषक यानी पूरक एक्सरसाइज नहीं हो रही है, व्यायाम नहीं हो रहा है। और तीसरा है पोषक विचार शरीर में नहीं जा रहे हैं। तो इसको सामना कैसे करें? तो उसको सामना अगर करना है तो हमें इन 3 चीज़ों पे बात करना पड़ेगा। यानी हमारा जो आहार है संतुलित करना पड़ेगा, समय से लेना पड़ेगा और बहुत चौकस होकर लेना पड़ेगा कि क्या वह जो आहार है वो पूरक है, संपूरक है, संतुलित है कि नहीं। दूसरा, दिन में यानी 24 घंटे की दिनचर्या में ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा निकालिए शरीर के लिए। 1 घंटा निकालिए और इस 1 घंटे में हमें क्या करना है? उस 1 घंटे में मैं चाहता हूँ आधा समय मेडिटेशन के लिए दीजिए और आधा समय योगा के लिए दीजिए। योगा और मेडिटेशन में वो शक्ति है दोस्तों कि जिससे आप शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये बहुत प्राचीन, बहुत पहले से आ रही एक विद्या है जिसे कहते हैं, इसका उगम जो है वो भारत है, हम है। फिर हम उसे कैसे भूलते जा रहे हैं? तो हम रोज 1 घंटा हम अपने लिए निकालेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालेंगे। उसमें योगा और विपश्यना हम करेंगे, मेडिटेशन हम करेंगे। और तीसरा जो है कि पूरक विचार। शरीर को जो नियंत्रण करता है वो है दिमाग, और दिमाग को नियंत्रण करने के लिए पोषक खाद्य चाहिए। और उसका पोषक खाद्य क्या है? पोषक विचार। जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में, दिमाग में पोषक विचार नहीं जाएंगे, तब तक तुम्हारी दिनचर्या यानी तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है कभी कंट्रोल नहीं होगा। तो मेरा अपना खुद का अनुभव है कि हम अगर पढ़ते हैं, दिमाग को पोषक विचार चाहिए, तो पोषक विचार कहाँ से आ सकते हैं? पुस्तकों से आएंगे।
एक दूसरे से हम पोषक या पॉजिटिव बातें करेंगे, उससे आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कम से कम कुछ ऑनलाइन से बुक्स मंगा लीजिए, पुस्तकें मंगा लीजिए, अच्छी अच्छी पुस्तक, मोटिवेशनल पुस्तक है, हिस्टोरिकल पुस्तक है, योद्धाओं की पुस्तक है, युद्ध की पुस्तक है, नीति की पुस्तक है, शास्त्र की पुस्तक है, आरोग्य की पुस्तक है, अलग अलग पुस्तकें, मनोरंजन की पुस्तक है। आप पुस्तकें मंगाइए और पुस्तकें पढ़िए। पुस्तकें पढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपको जो दिमाग को जो पोषक विचार चाहिए, पोषक खाद्य चाहिए, वो मिलते रहेंगे। यानी अगर 3 चीज़ों की अगर आपने निर्मिति पूरी कर ली तो भविष्य में जो है ऐसे जो बीमारियां आ रही है उससे आप जरूर निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले पोषक आहार, इसके बाद पोषक व्यायाम या पूरक व्यायाम, और तीसरा है पोषक विचार। तो मुझे आशा है कि आपको जो विचार है पसंद आए हैं, और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और मेरी बेटी ने एक छोटी सी कविता जो है उसे स्कूल में उसने सुनाई थी, वो अभी आपके सामने वो सुनाएगी। वो स्वास्थ्य से संबंधित है। आइए देखते हैं, सुनते हैं। जी हाँ, जैसे कि जब भी मैंने आपसे कहा कि विदिशा है मेरी बेटी, इसने एक पोएम लिखी है स्कूल के लिए स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। उसका शीर्षक है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन तंदुरुस्त रहे। आइए सुनते हैं विदिशा की तरफ से। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन तंदुरुस्त रहे। प्रदूषण की मार है, जीना दुश्वार है। खांसी, सर्दी और बुखार है, डॉक्टर के लंबी सी कतार है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन तंदुरुस्त रहे। सोच ये बनानी है, कसरत अपनानी है, हरी सब्जी खानी है, जंक फूड की कुर्बानी है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन तंदुरुस्त रहे।